स्वागत है आपका मोल कंसेप्ट के लेक्चर नंबर 8 में, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में, एज वेल एज कुछ क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे जेईई मेन का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। राइट, तो फर्स्ट टॉपिक है आपका ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या है मोलिक्यूल में। तो ग्राम इक्विवेलेंट जब भी निकालना हो तो कुछ इस टाइप के फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म कौन सा है, ग्राम। तो गिवन वेट जो रहेगा, गिवन वेट उसको किस में कंसीडर करेंगे, तो ग्राम में, गिवन वेट इन ग्राम। राइट, और यहां पर क्या लिखा हुआ है सेकेंड टर्म इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट वेट से क्या करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट जब निकालेंगे तो इक्विवेलेंट वेट से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। राइट, तो आपका क्या निकल जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट। मींस जब भी निकालना क्या हो, ग्राम इक्विवेलेंट। तो एक बार और फॉर्मूला को समझ लीजिए, ग्राम इक्विवेलेंट। तो फर्स्ट टर्म है ग्राम, मतलब गिवन वेट जो रहेगा उसको ग्राम में कंसीडर करेंगे, गिवन वेट इन ग्राम। और सेकेंड टर्म क्या है आपका, इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करेंगे गिवन वेट को। राइट, तो क्या निकल कर आएगा, ग्राम इक्विवेलेंट। और लास्ट क्लास में हमने आपको क्या बताया था इक्विवेलेंट वेट के बारे में, और फॉर्मूला क्या लिखा था इक्विवेलेंट वेट का, उसको समझिए। इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या लिखा था मोलिक्यूल के टर्म में, वो लिखे थे हम लोग क्या, मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर। राइट, तो फॉर्मूला क्या बनेगा ग्राम इक्विवेलेंट का, उसको समझिए, ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या लिखा अभी, तो क्या लिखा, गिवन वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो गिवन वेट, गिवन वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या, मोलिकुलर वेट, और मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर, मोलिकुलर वेट बाय एन फैक्टर। तो ओवरऑल ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला जो बनेगा, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला जो बनेगा वो गिवन वेट इन ग्राम, गिवन वेट इन ग्राम, और नीचे में कुछ नहीं है तो 1, और इसको क्या करेंगे एन फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करेंगे, तो मोलिकुलर वेट से। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू गिवन वेट इन ग्राम इनटू एन फैक्टर अपॉन मोलिकुलर वेट। राइट, आगे समझिए, अगर आपको निकालना क्या हो 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का, 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट। ये रहा आपका फर्स्ट एग्जांपल ग्राम इक्विवेलेंट के लिए। तो समझिए, ग्राम इक्विवेलेंट जब भी निकालना हो तो फॉर्मूला जो बनता है वो गिवन वेट इन ग्राम, गिवन वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो इस टर्म में पहले तो इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, क्या इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, और इक्विवेलेंट वेट के लिए क्या, मोलिकुलर वेट बाय एन फैक्टर। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड को ब्रेक करेंगे तो 2H प्लस और SO4 पे 2 माइनस में ब्रेक करेगा, तो सल्फ्यूरिक एसिड का एन फैक्टर निकल कर आया क्या, 2। और सल्फ्यूरिक एसिड का जब मोलिकुलर वेट निकालेंगे तो मोलिकुलर वेट 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 32 प्लस 4 इंटू 16, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 98 AMU। राइट, तो इक्विवेलेंट वेट जब सल्फ्यूरिक एसिड का निकालेंगे तो मोलिकुलर वेट कितना है 98, और एन फैक्टर क्या है 2। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 49, और गिवन वेट यहां पर कितना है तो 49, तो 49 बाई 49, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट जो आएगा वो निकल कर आएगा 1। इस टाइप से हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं। राइट, और भी एग्जांपल को समझिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, मिली इक्विवेलेंट। अब हम लोग को समझना क्या है मिली इक्विवेलेंट के बारे में, समझिए। मिली इक्विवेलेंट इक्वल टू, मिली इक्विवेलेंट इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट इनटू 1000। राइट, और ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, तो गिवन वेट इन ग्राम, गिवन वेट इन ग्राम अपॉन क्या लिखेंगे यहां पे, तो इक्विवेलेंट वेट। राइट, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 से, तो क्या बन जाएगा आपका मिली इक्विवेलेंट। ओके, और इक्विवेलेंट वेट को जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, गिवन वेट इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट
मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर इनटू 1000। तो ओवरऑल फॉर्मूला जो बनेगा गिवन वेट इन ग्राम, और नीचे में कुछ नहीं है तो 1, और यहां पर क्या लिखेंगे एन फैक्टर अपॉन मोलिकुलर वेट इनटू 1000। तो ये रहा आपका मिली इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। ओके, ये रहा आपका मिली इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, और ये भी है आपका मिली इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। मींस जिस टर्म में क्वेश्चन में दिया रहेगा डेटा, उस फॉर्मूला को यूज करके मिली इक्विवेलेंट हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। राइट, अगर क्वेश्चन में मिली इक्विवेलेंट निकालना हो और ग्राम इक्विवेलेंट देगा तो बस ग्राम इक्विवेलेंट को क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, निकल जाएगा मिली इक्विवेलेंट। अगर क्वेश्चन में मिली इक्विवेलेंट निकालना हो और इक्विवेलेंट वेट देगा तो क्या करेंगे, गिवन वेट को इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, निकल जाएगा क्या मिली इक्विवेलेंट। अगर क्वेश्चन में मोलिकुलर वेट दिया हो और एन फैक्टर, तो मिली इक्विवेलेंट का फॉर्मूला जो यूज करेंगे गिवन वेट इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर इनटू 1000, और इसी का ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ये वाला जो है फॉर्मूला लिखा हुआ है। राइट, नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिलेशन बिटवीन मोल एंड ग्राम इक्विवेलेंट। अब हम लोग को समझना क्या है ग्राम इक्विवेलेंट और मोल के बीच का रिलेशन। समझिए, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट इन ग्राम, गिवन वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला जो होता है, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला जो होता है वो मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर। राइट, तो गिवन वेट इन ग्राम, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एन फैक्टर से, और किससे डिवाइड करेंगे तो मोलिकुलर वेट से। राइट, अब यहां पर समझिए गिवन वेट इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट। तो गिवन वेट इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट को क्या लिखते हैं मोल, और यहां पर क्या है एन फैक्टर। मींस ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट और मोल के बीच का रिलेशन जो बना वो ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू मोल इंटू एन फैक्टर। नहीं तो अगर एन फैक्टर निकालना हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन मोल। ये दो रिलेशन क्या है आपका मोल और ग्राम इक्विवेलेंट के बीच। राइट, आगे समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम 160 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस सैंपल 1.2046 into 10 to the power 24 molecules of SO2 are removed, then find out the volume of left over SO2 gas at STP। समझिए क्वेश्चन को, 160 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड का सैंपल है, राइट, जिसमें 1.2046 into 10 to the power 24 molecules of SO2 को ना रिमूव किया जा रहा है। तब जो बचा हुआ मोल है उसका वॉल्यूम क्या होगा एट STP। ओके, तो 160 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस का जब मोल निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, गिवन वेट इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट। और जब सल्फर डाइऑक्साइड का मोलिकुलर वेट निकालेंगे तो 32 प्लस 32 बोले तो 64, तो 64 से डिवाइड करेंगे तो मोल निकल जाएगा। तो यहां पर क्या रहेगा, 8 8 जा 64, और ये रहेगा आपका 8 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160, यहां पर जब डिवाइड करेंगे तो 2.5, मोल क्या आएगा आपका 2.5। राइट, ये मोलिकुल्स के टर्म में मोल का फॉर्मूला जो होता है नंबर ऑफ मोलिकुल्स अपॉन एवोगाद्रोज नंबर, तो 1.2046 into 10 to the power 24 अपॉन एवोगाद्रोज नंबर, तो 6.022 into 10 to the power 23। यहाँ पर 23 भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 टाइम्स में 1.2046 आ जाएगा, और इसको इससे जब डिवाइड करेंगे तो निकल कर आएगा 10 to the power 1।
जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल आ जाएगा आपका 2, राइट। अब कितना ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में 1.2046 into 10⁻24 मोलिकुल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव किया जा रहा है, राइट। मतलब लेफ्ट मोल, बचा हुआ मोल आपको क्या मिलेगा, तो 2.5 माइनस 2.0 बोले तो 0.5, ओके। अब ये 0.5 पे निकालना क्या है आपको, वॉल्यूम एट STP। तो मोल इक्वल टू क्या होता है, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, और STP पे मोलर वॉल्यूम क्या होता है, तो 22.4 लीटर पर मोल। तो 0.5 इक्वल टू वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर पर मोल, और ये क्या आपका मोल। ये जब ऊपर में आएगा तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0.5 मोल इंटू 22.4 लीटर, और ऊपर में आएगा तो मोल से मोल कैंसिल आउट, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या आ जाएगा, 11.2 लीटर। ये रहा आपका आंसर 11.2 लीटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस एंड 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस आर मिक्स्ड टुगेदर। मतलब 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस और 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिक्स कर रहा है, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गैसियस मिक्सचर एट STP। तो 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन पे जब मोल निकालेंगे तो मोल इक्वल टू गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट, तो नाइट्रोजन N2, तो मोलिकुलर वेट जो आ जाएगा 28, तो यहां पर 0.5 मोल निकल कर आएगा, राइट। अब 22 ग्राम ऑफ CO2, तो मोल इक्वल टू क्या, गिवन वेट 22 अपन मोलिकुलर वेट CO2 का आता है 44, तो यहां पर 1/2 बोले तो 0.5, राइट। अब दोनों को क्या कर रहा है, मिक्स कर रहा है, तो टोटल मोल जो बनकर आएगा, टोटल मोल वो बन जाएगा 1, 0.5 प्लस 0.5 तो 1। अब टोटल मोल पे पूछ क्या रहा है, वॉल्यूम एट STP। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, और मोल कितना है मिक्सचर का, तो 1, और वॉल्यूम आपसे पूछ रहा है, और मोलर वॉल्यूम STP पे क्या रहेगा, 22.4, ठीक। तो वॉल्यूम जो रहेगा उसका वैल्यू जो रहेगा 22.4 लीटर, ये रहेगा आपका आंसर इस क्वेश्चन का, 22.4 लीटर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एसिटिलीन एंड ब्यूटीन हैव मोलिकुलर फार्मूला CH एंड CH2। समझिए, एसिटिलीन है और ब्यूटीन है, इसका इंपिरिकल फार्मूला CH है और इसका इंपिरिकल फार्मूला CH2 है। द मोलिकुलर मास ऑफ एसिटिलीन एंड ब्यूटीन आर 26 एंड 56। इसका मोलिकुलर मास 26 दे रखा है और इसका 56 दे रखा है। तो जब मोलिकुलर मास दे रखा है 26, तो मोलिकुलर फार्मूला का मोलिकुलर मास दिया होगा। तो यहां पर जब इसका मास निकालेंगे, तो कितना आएगा 13, जब इसका मास निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 14। तो इंपिरिकल फार्मूला का मास 13 है और ये इंपिरिकल फार्मूला का मास 14 है, तो इसके रेस्पेक्ट में मोलिकुलर फार्मूला का मोलिकुलर मास 26 दे रखा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 13 को कि ये निकल कर आ जाएगा 26। तो जब 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26, तो ये रहा इंपिरिकल फार्मूला का मास नंबर और ये रहा मोलिकुलर फार्मूला का मास। इट मींस दैट यहां जो फार्मूला जो दे रखा है CH, इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोलिकुलर फार्मूला बन जाएगा। तो मोलिकुलर फार्मूला क्या बनेगा, C2H2, राइट। आगे समझिए, अब यहां पर ये ब्यूटीन का मोलिकुलर फार्मूला जो दे रखा है वो 56 इसका मास, और इंपिरिकल फार्मूला जो दे रखा है वो CH2, और इस इंपिरिकल फार्मूला का मास जो है वो है आपका 14, राइट। तो 14 के रेस्पेक्ट में यहां पर दे रखा है मोलिकुलर फार्मूला का मास 56, मींस 14 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये आ जाएगा 56। तो 14 को जब हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 56। तो ये 14 जो है वो इंपिरिकल फार्मूला क्या दे रखा है CH2,
तो जब CH2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, C4H8, और C4H8 जो है वो निकल कर क्या आया आपका मोलिकुलर फार्मूला, और ये मोलिकुलर फार्मूला का मोलिकुलर मास मतलब 12 4 जा 48 और 48 प्लस 8 56 मींस एसिटिलीन जो दे रखा है इंपिरिकल फार्मूला CH, इसका मोलिकुलर फार्मूला जो बनेगा वो C2H2, और ब्यूटीन जो दे रखा है इंपिरिकल फार्मूला CH2, इसका मोलिकुलर फार्मूला जो बनेगा C4H8, और ये मोलिकुलर फार्मूला जो हमने लिखा है वो मोलिकुलर फार्मूला लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर मास, क्योंकि यहां पर मोलिकुलर मास जो दे रखा है वो 26 और यहां पर मोलिकुलर मास जो दे रखा है वो 56 मींस जब इसका मोलिकुलर मास निकालेंगे तो 12 2 जा 24 और प्लस 2 26, जब C4H8 का मोलिकुलर मास निकालेंगे तो 12 4 जा 48 प्लस 8 56, मतलब आपका आंसर जो रहेगा वो C2H2 एंड C4H8, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, फाइंड द डेंसिटी ऑफ CO2 गैस विथ रेस्पेक्ट टू N2O, मतलब यहां पर रिलेटिव डेंसिटी बताना है आपको, तो क्या लिखेंगे, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ CO2, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ CO2 विथ रेस्पेक्ट टू N2O गैस। तो जब भी रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला, मोलिकुलर वेट ऑफ CO2 गैस अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ N2O गैस। अब CO2 का मोलिकुलर वेट क्या निकल कर आएगा, तो 44, और N2O का मोलिकुलर वेट क्या निकल कर आएगा, तो 14 2 जा 28 प्लस 16 तो 44। तो यहां पर रिलेटिव डेंसिटी जो रहेगा उसका वैल्यू 1, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वेपर डेंसिटी ऑफ N2O4। तो वेपर डेंसिटी बराबर क्या होता है, वेपर डेंसिटी इक्वल टू मोलिकुलर वेट ऑफ गैस, मोलिकुलर वेट ऑफ गैस जिसका वेपर डेंसिटी निकालना है उसका मोलिकुलर वेट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो N2O5 का मोलिकुलर वेट क्या रहेगा, 2 × 14 प्लस 5 × 16, तो 28 प्लस 6 5 जा 30 0 3 5 1 जा 5 और 3 8, तो यहां पर 80 प्लस 28 बोले तो 108, तो 108 बाई 2, तो यहां पर आंसर जो आएगा वो आएगा 54 वेपर डेंसिटी ऑफ N2O5 बोले तो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 64 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज 24 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड रेस्ट द इज ऑक्सीजन, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज। मींस एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका वेट कितना है, वेट जो है वो है 64 ग्राम, राइट। और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन सा एलिमेंट है, तो 24 ग्राम कार्बन है, 8 ग्राम हाइड्रोजन है एंड रेस्ट जो है वो है आपका ऑक्सीजन, रेस्ट जो है वो है आपका ऑक्सीजन, राइट। कुछ इस टाइप से दे रखा है, मींस 24 ग्राम ऑफ कार्बन है, इट मींस दैट कार्बन जो रहेगा वो 2, ओके। 8 ग्राम जो है हाइड्रोजन है, मींस हाइड्रोजन जो होना चाहिए वो 8, और रेस्ट जो है वो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का नंबर क्या रहेगा, तो 64 ग्राम है, तो यहां से 24 और यहां से 8, तो 24 और 8 कितना रहेगा, तो 32, और बच रहा है कितना वेट, तो 32, मींस ऑक्सीजन जो रहेगा वो 2 रहेगा। तो इसका मोलिकुलर फार्मूला जो बनेगा C2H8O2, और पूछा क्या है आपसे, इंपिरिकल फार्मूला, तो इंपिरिकल फार्मूला जो बनेगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मोलिकुलर फार्मूला, राइट। तो इंपिरिकल फार्मूला जो बनेगा CH4O, यहां से जब 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, CH4O, और यही जो फार्मूला है वो कहलाएगा आपका इंपिरिकल फार्मूला, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ मोलर मास 108 ग्राम पर मोल, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 9:1:3.5 by weight,
मोलिकुलर फार्मूला कैन बी। मतलब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मोलिकुलर मास 108 ग्राम पर मोल है और कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के एटम का रेशियो जो है 9:1:3.5 बाय वेट। तो पूछ रहा है क्या कि इनमें चार जो ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन जो है जो मोलिकुलर फार्मूला का है, राइट। समझिए यहां पर क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। इसका एटम जो है वो 9 है, यहां पर 1 है और यहां पर क्या है 3.5 में रेशियो में दे रखा है बाय वेट। ठीक, वेट जब दे रखा है तो इसका फर्स्ट रूल क्या होता है, पहला रूल क्या है, इसके वेट को एटॉमिक वेट से डिवाइड करना है, राइट। तो यहां पर क्या लिखेंगे 3/4, यहां पर क्या लिखेंगे 1 और यहां पर क्या लिखेंगे 1/4। ठीक, सेकंड कंडीशन क्या है ना कि ये 3/4, 1 और 1/4 में सबसे छोटे वाले नंबर से सारे नंबर को डिवाइड करेंगे, राइट। तो 3/4 को क्या करेंगे 1/4 से डिवाइड करेंगे, 1 को 1/4 से डिवाइड करेंगे, 1/4 को 1/4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 3/4 इंटू 4/1, यहाँ पे 1/1 इंटू 4/1 और यहाँ पर 1/4 इंटू 4/1। तो यहाँ पर आएगा आपका 4, यहाँ पर आएगा आपका 1 और यहाँ पर आएगा आपका 3, राइट। तो कार्बन जो संख्या जो रहा वो 3, हाइड्रोजन रहा आपका 4 और नाइट्रोजन रहा 1। C3H4n और C3H4n नहीं है तो ये जो है आपका एक इंपीरिकल फार्मूला है, क्योंकि इस इंपीरिकल फार्मूला का वेट जो होगा वो 108 नहीं हो पाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे C3H4n में क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और मोलिकुलर फार्मूला C6H8n2 बना लेंगे और C6H8n2 का जब मोलिकुलर वेट निकालेंगे तो मोलिकुलर वेट आपका कितना आ जाएगा उसको चेक कर लीजिए। तो C6 है तो 72 प्लस हाइड्रोजन 8 है तो 8 प्लस नाइट्रोजन आपका 2 है तो 28। तो यहाँ पर 8 प्लस 8 16 और 2 18, 8 1 और 2 3 और 7 10 108 मीन्स C6H8n2 जो बनेगा मोलिकुलर फार्मूला बनेगा और C3H4n जो बनेगा वो बनेगा आपका इंपीरिकल फार्मूला। ध्यान रखेंगे ये फार्मूला जो है वो एक इंपीरिकल फार्मूला है और ये जो है वो एक मोलिकुलर फार्मूला है, राइट। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो C6H8n2, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका An average cup of coffee contains about 125 milligram of caffeine C8H10N4O2. How many moles of caffeine are in a cup? मतलब एक कप में एवरेज जो कैफीन है वो 125 मिलीग्राम ऑफ कैफीन, जिसका मोलिकुलर फार्मूला जो है C8H10N4O2। तो पूछ रहा है क्या हाउ मेनी मोल्स ऑफ कैफीन आर इन अ कप। तो एक कप में नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, तो समझिए एक कप में कैफीन जो है 125 मिलीग्राम है। जब यहां पर मोल निकालेंगे तो गिवन वेट इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट, और ये मोलिकुलर वेट लिखेंगे किसका, तो कैफीन का। तो यहां पर गिवन वेट जो है 125 मिलीग्राम है, जब इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 125 इंटू 10⁻³ ग्राम, राइट। और C8H10N4O2 का जब मोलिकुलर वेट निकालेंगे तो यहां से आ जाएगा 12 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 14 प्लस 2 इंटू 16, तो 96 प्लस 10 प्लस 56 प्लस 32। तो यहां पर 6 प्लस 6 12 और 2 14 4 1 4 और 5 9 और 1 10 और 9 194, राइट। तो यहां से गिवन वेट आ गया 125 इंटू 10⁻³ ग्राम अपॉन 194, राइट। अब इसको करना क्या है ना, ये डिवाइड तो होगा नहीं, तो यहां पर 125 इंटू 10 बाई 194 इंटू 10 इंटू 10⁻³ तो जब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे
1250 बाई 194 इंटू, और ये जब ऊपर में जाएगा तो 10 टू द पावर माइनस 4, जब इसको डिवाइड आप करोगे तो लगभग 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 रहेगा, और इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका बी ऑप्शन, राइट। ये तो यहां से नहीं बनेगा, ये तो होगा ही नहीं, और ये वाला तो ऑप्शन मिलेगा ही नहीं, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टीन हैज अ सल्फर कंटेंट ऑफ 26.7%, मतलब एक सिस्टीन कंपाउंड है जिसमें सल्फर जो है वो 26.7% है, राइट। इफ इट्स मोलिक्यूल कंटेन्स 2 एटम्स, जिसमें सल्फर का नंबर जो है, नंबर ऑफ सल्फर एटम जो है वो 2 है ऑफ सल्फर, व्हाट इज इट्स मोलिकुलर वेट, तो ए वाला सिस्टीन जो है इसका मोलिकुलर वेट क्या होगा, मतलब एक सिस्टीन एक कंपाउंड है जिसमें सल्फर 2 है और सल्फर का परसेंटेज जो है 26.7% है, तो ये सिस्टीन का मोलिकुलर वेट क्या होगा, तो समझिए फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज ऑफ सल्फर एटम इन सिस्टीन, जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ सल्फर एटम इनटू मास नंबर ऑफ सल्फर एटम 32 अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सिस्टीन, मोलिकुलर वेट ऑफ सिस्टीन इनटू 100, तो यहां पर परसेंटेज कितना है 26.7 इक्वल टू 64 बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सिस्टीन इनटू 100, तो क्या लिखेंगे, मोलिकुलर वेट ऑफ सिस्टीन इक्वल टू 6400 अपॉन 26.7, यहां से निकालेंगे तो यहां पर 10 पुट करेंगे तो 64000 अपॉन 267 ये रहेगा। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो जो डिवाइड करेंगे वो इसका आंसर रहेगा, यहां से ऑप्शन चेक कर लेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 ग्राम ऑफ अ प्योर एलिमेंट कंटेन्स इतना एटम्स, द एलिमेंट इज, समझिए 1 ग्राम ऑफ प्योर एलिमेंट कंटेन्स इतना एटम्स, एटम के फॉर्म में क्या करेंगे, मोल निकालेंगे, तो पार्टिकल्स के टर्म में जब मोल निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या बनता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाद्रोज नंबर, तो एटम्स के फॉर्म में क्या रहेगा, तो मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगाद्रोज नंबर, तो नंबर ऑफ एटम्स कितना है, तो 4.39 इंटू 10 टू द पावर 21 एटम्स बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, राइट। यहां से जब इसको कट करेंगे तो 10 टू द पावर 2, और यहां से निकालेंगे तो यहां पर 100, और यहां से निकालेंगे तो यहां पर 1000, ये कैंसिल आउट, तो 4390 अपॉन 6022 इंटू 10 टू द पावर, ऊपर में -2 जाएगा तो यहां से निकल जाएगा आपका मोल, राइट। यहां से जब मोल निकल जाएगा तो 1 ग्राम का है, तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मोल इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट बाई एटॉमिक वेट, गिवन वेट बाई एटॉमिक वेट, और मोल का वैल्यू ये है, तो यहां पर क्या करेंगे, पुट करेंगे 4390 अपॉन 6022 इंटू 10 टू द पावर -2, राइट, और क्या लिखेंगे 1 बाई एटॉमिक वेट, तो यहां से एटॉमिक वेट जब निकालेंगे तो 1 अपॉन 4390 इंटू 10 टू द पावर -2 बाई 6022, राइट। यहां जब डिवाइड करेंगे तो एटॉमिक वेट लगभग जो आएगा 138 के आसपास, और 138 के जब आएगा तो ऑप्शन जो बनेगा ऑप्शन सी, बेरियम का लगभग मास नंबर जो होता है 137 पॉइंट कुछ, मींस 138 के आसपास, तो ऑप्शन सी जो बनेगा वो करेक्ट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर 40%, 13.3% एंड 46.7%, द इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज, समझिए यहां पर कार्बन जो है वो 40% है, और हाइड्रोजन जो है वो आपका
13.3% है और आपका नाइट्रोजन जो है वो 46.7% है। ठीक, जब भी इंपिरिकल फार्मूला या मोलिकुलर फार्मूला निकालते हैं परसेंटेज से तो उसका एक तरीका होता है। तरीका नंबर फर्स्ट, रोल नंबर फर्स्ट, परसेंटेज को मास नंबर से डिवाइड करते हैं 1 और यहां पर क्या 46.7 को क्या करेंगे 14 से डिवाइड करेंगे। तो यहां पर जब डिवाइड करेंगे तो 43 जा 36, फिर यहां पर 36 4, तो 43 जा 36 3.33, यहां पर 13.3 और यहां पर 14 3 जा 42 3.33 के आसपास आएगा। राइट, सेकंड कंडीशन क्या है, सबसे छोटे वाले नंबर से सारे नंबर को डिवाइड करना है। तो सेकंड में क्या करेंगे 3.33 को 3.33 से डिवाइड करेंगे, 13.3 को 3.33 से डिवाइड करेंगे, 3.33 को 3.33 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1, यहाँ भी 1 मिलेगा और यहाँ पे लगभग आपको 3.99 के आसपास मतलब 4 मिल जाएगा आपको। राइट, आगे समझिए, जब यहाँ पर कार्बन आपको मिल गया 1 और हाइड्रोजन मिल गया 4 और नाइट्रोजन मिल गया आपको 1, तो इसके रिस्पेक्ट में इंपिरिकल फार्मूला जो बनेगा वो बन जाएगा CH4N। CH4N बनेगा, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये रहेगा आपका इंपिरिकल फार्मूला। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन एलिमेंट हैज 3 आइसोटोप्स विथ मासेस 24, 25 and 26 with relative abundance of 80%, 15% and 5% respectively. The average mass of the isotope mixture would be। समझिए 24, 25 और 26 जो मास जो होते हैं वो मैग्नीशियम के आइसोटोप के होते हैं। मींस मैग्नीशियम 1224, मैग्नीशियम 1225 एंड मैग्नीशियम 1226, इस टाइप से। अब इसका परसेंटेज जो दे रखा है, इसका परसेंट है आपका 80 और इसका जो परसेंटेज है वो 15 और इसका जो परसेंट है वो 5%। राइट, अब पूछ क्या रहा है एवरेज एटॉमिक मास। तो फॉर्मूला क्या बनता है एवरेज एटॉमिक मास का, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इक्वल टू समेशन ऑफ परसेंटेज एवरेज अबंडेंस इनटू एटॉमिक मास अपॉन 100। तो यहां से क्या बनेगा आपका 24 इंटू 80 प्लस 25 इंटू 15 प्लस 26 इंटू 5 अपॉन 100। तो यहां से आपका कॉमन टर्म क्या है, तो कॉमन टर्म है आपका 5। तो 5 जब कॉमन लेंगे तो 24 इंटू 16 प्लस 25 इंटू 3 प्लस 26 इंटू 1 अपॉन 100। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 20। राइट, आगे समझिए, अब 24 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब 24 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24, ये रहा 2 और 6 2 जा 12 और 2 14, 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, तो यहाँ पे 4 4 4 8 और 2 1 3। राइट, तो 384 प्लस यहाँ पर 25 3 जा 75 प्लस 26 अपॉन 20। तो यहाँ पर क्या आएगा 4 और 6 10 और 5 15 5 1 3 10 और 8 18 1 और 3 4 बाई 20, इस टाइप से। अब 22 जा 40, यहाँ पे कितना बच गया आपका 8 और 5, 24 जा 80 पॉइंट और यहाँ पे कितना 5, तो 22 तो 40 और फिर यहाँ पर बच गया कितना 1 तो 0.0, तो 24 यहाँ पे लगभग 24.25 रहेगा ऑप्शन। 24 ये ऑप्शन नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, 50 नहीं बनेगा। ऑप्शन डी जो रहेगा वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 0.20 ग्राम ऑफ सैंपल कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O, मोलर मास इतना दे रखा है। वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है। ठीक है, समझिए, तो वाटर मॉलिक्यूल का जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू मोल इंटू एवोगाद्रो नंबर।
तो यहां पर जब मोल निकालेंगे, मोल ऑफ CuSO4 इंटू 5H2O का जब निकालेंगे मोल, तो गिवन वेट 0.20 अपॉन मोलिकुलर वेट 249.7। जब नंबर ऑफ मोलिकुल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोलिकुल्स, तो क्या लिखेंगे 0.20 अपॉन 249.7 इंटू एवोगाड्रोज नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, राइट। जब वाटर मोलिकुल्स का निकालेंगे नंबर ऑफ मोलिकुल्स, नंबर ऑफ वाटर मोलिकुल्स, तो वाटर मोलिकुल्स कितना है यहाँ पे 5 है, तो 5 इंटू मोल 0.20 अपॉन 249.7 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसको क्या करेंगे, कैलकुलेशन करना है यहाँ पे, तो यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो 100 और यहाँ से निकालेंगे तो ये रहा 10, इसको कैंसिल करेंगे 20 से, ये 20 कैंसिल आउट। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻24 यहाँ पे मिल जाएगा और 2497 रहेगा यहाँ पे, और इससे जो डिवाइड करेंगे जो रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन यहाँ पर मैच कर देंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ मेथेन एंड इथेन इन अ गैस इज 4.5। मतलब मास ऑफ मेथेन अपॉन mass of ethane equal to 4/5. The ratio of number of in their molecules in the mixture. अब number of molecules पूछ रहा है आपसे, तो number of molecules of methane upon number of molecules ऑफ इथेन इक्वल टू क्या लिखेंगे, जब नंबर ऑफ मोलिकुल्स निकालते तो मोल इनटू एवोगाड्रोज नंबर, तो मोल ऑफ मीथेन इनटू एवोगाड्रोज नंबर अपॉन मोल ऑफ इथेन इनटू एवोगाड्रोज नंबर। यहां से एवोगाड्रोज नंबर कैंसिल आउट, तो मोल बराबर क्या, मास बाई मोलिकुलर मास, ये मेथेन के लिए, और मास बाई मोलिकुलर मास ये किसके लिए, तो इथेन के लिए। तो यहां पर समझिए, अब मास बाई मोलिकुलर मास, तो मास बाई मोलिकुलर मास इनटू मोलिकुलर मास बाई मास, तो ये मेथेन के लिए है, ये मेथेन के लिए है, और ये आपका इथेन के लिए C2H6 के लिए है, राइट। अब मास ऑफ मेथेन बाई मास ऑफ इथेन का वैल्यू दे रखा है 4/5, तो 4/5 लिख दे, और मोलिकुलर मास ऑफ इथेन तो 12 2 24 और 6 30 अपॉन 12 और 4 16, तो यहां से जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये 6 से, और इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो 4 से, तो ये 3 और ये 2, तो आंसर जो बनेगा वो 3:2, और यहाँ जो है ऑप्शन बी में है 3:2, राइट। तो इस टाइप से हमने आपको मोल कंसेप्ट को 8 लेक्चर में कंप्लीट किया है, ओके। मतलब इन 8 लेक्चर में आपको मोल को कंप्लीट किया है, बस स्टोइकियोमेट्री नहीं पढ़ा है, लिमिटिंग रीएजेंट को नहीं पढ़ा है, और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को नहीं पढ़ा है। इसके अलावा सारे टॉपिक को डिस्कस किए हैं, और जब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को, उसके बाद लिमिटिंग रीएजेंट को, और उसके बाद स्टोइकियोमेट्री को स्टार्ट करेंगे, राइट। आई होप सो अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, राइट। थैंक यू।